हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे फोकस करें, ठीक है। आज पे मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आगे देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच लो कल का कल देखेंगे, कल का रिजल्ट कल मिल जाएगा, बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप आज मेहनत करोगे ना तो ही आपको आगे रिजल्ट मिलेगा। आप अगर सीड हम अगर हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम तो होता नहीं, आने वाले समय में फल देता है पेड़, है ना। तो वही चीज है कि अभी आपको जो है अपने पे काम करना है, वर्क करना है, तो आगे जाके ताकि आपको फल मिले। कोई भी इंसान रातों रात अमीर, रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है, ठीक है। सब ने अपने पास्ट पे मेहनत की है। विराट कोहली एक दिन में किंग कोहली नहीं बन गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने पास्ट पे मेहनत की, खूब पसीना बहाया है फील्ड में, खूब मेहनत, खूब डिसिप्लिन से रहे, अपनी डाइट को रखा है, चटोरे ने जीभ को बड़ा कंट्रोल रखा है। तो बहुत चीजें करना पड़ता है, बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, एक महान आदमी बनने के लिए। तो यही चीज आप सोचो, अगर आप सोच रहे हो हम कल करेंगे, तो कल की जगह आप आज से स्टार्ट करो। अपने एग्जाम्स आपके आने वाले टाइम पे, तो आज से पढ़ना स्टार्ट करो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप बस किताबों में डूब जाओ, भाई एक रूटीन बनाओ पढ़ने का, कि भाई ठीक है, मुझे एक दिन में 2 घंटा, 1-2 घंटा स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई को भी देना, बाकी आप खेलें, अपना खेलना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कल जो आप देख रहे थे, ये हमने कल इस तरह के मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपको करके दिखाए थे, राइट। अब बात करते हैं इससे आगे के। ये तो थोड़ा बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्या है, बेसिक चीज है, जो बेसिक चीजें आप पढ़ रहे हैं। अब हमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे, एडवांस तो क्या मतलब एक तरह के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं किस तरह से करने हैं। तो अब नए क्वेश्चन देखेंगे और आई होप आप वो क्वेश्चन कर भी लेंगे और आज चैप्टर को फिनिश भी कर लेंगे। तो वही सिंप्लीफाई करना है। a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b माइनस सी, ठीक है। 2a माइनस 3b, इसको ऐसा कर दो, सी कर दो, ठीक है। बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन। सोचो कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, एक बार क्वेश्चन लिख लो और हो सके तो ट्राई करो, अदरवाइज मैं इसको बताता हूँ। चलिए देखो जरा, 2a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी प्लस 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी, ठीक है। चलिए आइए देखेंगे, a प्लस बी 2a माइनस 3b है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो यानी कि इन दो की मल्टीप्लाई होगी। तो सर इन दो की मल्टीप्लाई करने से मैं क्या करूंगा, a की मल्टीप्लाई पहले 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ होगी, फिर इस प्लस b की मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b प्लस सी के साथ होगी ना। पहले इस a की मल्टीप्लाई भी, फिर इस b की मल्टीप्लाई भी, ठीक है। अब ये तो आपने कंप्लीट कर दिया। फिर माइनस 2a माइनस 3b सी, ये बताओ क्या सी, इन्होंने ये ऐसे लिख सकते थे सी को 2a माइनस 3b, राइट। यानी कि इसको 3 इंटू 4 लिख सकते थे, बट इन्होंने इसको क्या कर दिया, 2a माइनस 3b इंटू सी कर दिया बाद में। तो कोई आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, यानी कि इन्होंने 4 इंटू 3 कर दिया इसको। तो बात तो एक ही है, आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात तो एक ही। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर सी आप अगर समझने के लिए सी आगे ले लो, इस स्टेप में अगर लेना है तो ऐसे सी 2a माइनस 3b कुछ इस तरीके से, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें a इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac, वैसे ही प्लस 2ab, फिर b की प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 b इंटू बी स्क्वायर प्लस bc। फिर आप आगे जाते हैं माइनस
2ac माइनस माइनस प्लस 3bc, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, -2ac माइनस माइनस प्लस 3bc। तो अब यहाँ देखेंगे आप 2a² माइनस 3ab प्लस ac। अब आप यहाँ क्या करेंगे, हमारा सब कुछ ओपन हो गया। अब जो सेम टर्म है, लाइक टर्म, उनको एक साथ लिखो। 2a² सर कोई नहीं है, ab वाला है, यस, माइनस 3ab के साथ हमें सर एक प्लस 2ab मिला। आगे बढ़े, 2ab कहीं नहीं है, फिर प्लस ac, AC वाला चेक करेंगे तो आप AC वाला आपको यस एक मिल गया -2AC। फिर आगे बढ़े आप AB आप यहाँ देख चुके हैं -3b², फिर प्लस BC और BC के साथ आपने लिख दिया 3BC, है ना, ये -2AC नहीं है। 2a² एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का है तो -1AB, तो 1AB को हम AB लिख सकते हैं, प्लस AC -2AC, अगेन साइन माइनस का है तो -AC, -3b², और यहाँ पे आ जाएगा आपका BC प्लस 3BC यानी कि 4BC। ये आपका आंसर हो गया। बट अगर स्क्वायर वाला आप आगे लिखना चाहे तो 2a² माइनस 3b² माइनस AB माइनस AC प्लस 4BC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। आई बात समझ में, इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का ही है। a प्लस बी c माइनस डी प्लस a माइनस बी c प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी, ठीक है। ये आपका यहाँ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। a प्लस बी सी माइनस डी पॉज करके लिख लो और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करो, ठीक है। बी डी है, ये डी है भाई, ठीक है, डी। इसको करेंगे सॉल्व। a प्लस बी सी माइनस डी मतलब a प्लस बी लिख देता हूँ फिर से, c माइनस डी प्लस a माइनस बी c प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी। a की मल्टीप्लाई आप करेंगे c माइनस डी के साथ, प्लस b की मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी के साथ, प्लस a की मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ, माइनस b की मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2ac प्लस 2bt, ठीक है। तो a इंटू सी ए सी माइनस a इंटू डी ए डी प्लस b इंटू सी बी सी माइनस b इंटू डी बी डी प्लस a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी ए डी माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस बच्चों माइनस बी डी फिर प्लस 2ac प्लस 2bd। तो आप देखेंगे जो सेम है उसको आप यहाँ पे देखें तो ac हमने देखा यहाँ पे AC, और कोई AC वाला, यस सर ये रहा एक AC, और आगे देखे और रहा, यस सर ये रहा 2AC, ठीक है। फिर आते हैं AD पे, ये रहा माइनस AD और ये है प्लस AD। तो हम क्या करेंगे, माइनस AD प्लस AD है सर, तो माइनस AD से प्लस AD कैंसिल, और कोई कैंसिल हो रहा है, यस, प्लस का BC माइनस का BC कैंसिल, और तो वैसे हो रहा है बट आपको भी बताऊंगा, यहाँ करके बताएंगे। माइनस बी डी और माइनस बी डी, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों चलो यहाँ लिख दो माइनस बी डी और ये हो गया प्लस का 2bd, ठीक है। बाकी आप कर चुके हैं। तो AC प्लस AC 2AC 2 और 1 3 4 हो जाएगा 4AC और जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2bd प्लस 2bd। तो आप देख रहे हैं ये फिर से अगेन कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास यहाँ बच जाएगा 4AC। कितना बच जाएगा, 4AC। आई बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन करना था, कॉपी कर लेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई x माइनस वाई। देखेंगे इस क्वेश्चन को, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, बहुत इजी है, x प्लस 2y x माइनस वाई। तो सर x की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2x प्लस वाई के साथ, प्लस y की मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई के साथ, प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई के साथ, प्लस 2y की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई के साथ। तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x इंटू वाई हो जाएगा xy, प्लस 2xy प्लस y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस x इंटू x स्क्वायर, प्लस माइनस xy, प्लस 2xy, प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो चीज़ों को इकट्ठा करेंगे जो फटाफट आपके हैं। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर जैसा कोई और, यस, प्लस का x स्क्वायर है सर, और कोई x स्क्वायर और कोई नहीं है, प्लस xy, xy सर आपके बगल में ही है 2xy, और कोई xy, यस, माइनस का xy और है सर, और प्लस का 2xy एक और है। फिर आगे गए, प्लस का y स्क्वायर और दिखा क्या, यस, y स्क्वायर हमको यहाँ पे दिख जाता माइनस 2y स्क्वायर के रूप में। बाकी सब चीजें हमने एडजस्ट कर ली हैं। नाउ अब इसमें जो है आप देखें, माइनस का xy प्लस का xy कैंसिल, और कोई कुछ नहीं, 2 प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2xy, और 2xy हो जाएगा आपका 4xy, कितना हो जाएगा 2xy, और 2xy हो जाएगा आपका 4xy, और हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करोगे तो ये लिख दोगे ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं अगर आपको बताऊं तो ये बनेगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी आंसर आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिएगा, तो x प्लस वाई, एक्स की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, प्लस वाई की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये तो वाई क्यूब। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यस, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई नहीं, हाँ, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल आपके पास बचेगा ए क्यूब, और ये भी तो कैंसिल हो रहा है आपका, ध्यान से देखो, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारा सामने आता है कि कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी आपको यहाँ देखने को मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी फिनिश कर देते हैं। वो है 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पॉइंट वाले नंबर से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो लिख लेते पहले 1.5x माइनस 4y
1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। घबराना नहीं है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है पॉइंट से। तो देखें कैसे करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी पूरी, 1.5x की मल्टीप्लाई होगी 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 4y की मल्टीप्लाई होगी पूरी 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 4.5x प्लस 12y। तो मैं इस 1.5 को 15 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट हटा देता हूँ मैं हमेशा अपने। तो 15 जो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आया था, आपको 25 तक के स्क्वायर मैंने लिखाया था, मैंने बोला था एटलीस्ट कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न होने चाहिए। स्क्वायर लर्न नहीं है तो बस आप मल्टीप्लाई करके निकालो या डायरेक्ट मेथड से निकालो। तो 15 जो होता है 225, पॉइंट कितने का आता है 1 और 2 के बाद पॉइंट है, तो आप भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और x इंटू एक्स होता है बच्चों एक्स स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे, मैं इसको 15 मान रहा हूँ, 15 चौको होता है 60, 60 को लिखते हैं ऐसे, पॉइंट है 1 के बाद, तो आप यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 6.0 यानी कि 6xy। 1.15 दिए 45, तो 15 थी 45 होता है, और x हो गया पॉइंट 1 के बाद, तो मैं भी यहाँ पॉइंट 1 के बाद, फिर माइनस आ जाएंगे यहाँ पे, भाई 15 4 जा 60, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा 60 xy, पॉइंट 1 के बाद है ना, तो 6.0 यानी कि 6 मैंने लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 3 12y, जैसे आ जाएगा माइनस का 4.5x प्लस का 12y। तो आप यहाँ देखो, मैंने अभी भी देखा 12y और यहाँ देखा माइनस का 12y, प्लस का 4.5x माइनस का 4.5x, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे आएगा 2.25x स्क्वायर प्लस 6xy, xy वाला और कोई, यस ये भी तो कैंसिल हो रहा है सर, प्लस का ध्यान दे, प्लस का 6xy और माइनस का 6xy, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कुछ बचा माइनस का 16y स्क्वायर बचता है, तो आप यहाँ लिख देंगे इसको माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप बताएंगे इसके बारे में भी आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है, ये वाला 8 चैप्टर। अब हम बढ़ेंगे अपने 9 चैप्टर की तरफ, जो अगला चैप्टर है अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि हम अगली क्लास में इस पर डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।